हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि जनवरी 2025 के 21 डेज़ के वेट लॉस चैलेंज में मैंने जो 5 पॉइंट कंसीडर किए थे, मैंने उनको कैसे फॉलो किया था और मैंने कब कब क्या क्या और कितने अमाउंट में लिया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या क्या लिया था, तो सबसे पहले उठते ही मैं लेती हूँ एक मॉर्निंग ड्रिंक, जो मैंने एक डाइटिशियन है मंजू मलिक, उनके चैनल से देख के ली थी। इस ड्रिंक का नाम है ABCD ड्रिंक और ये मैं 5 डेज़ के लिए प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। उन्होंने ही ये कैसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं वो तरीका बताया था, मैंने बस उसको फॉलो किया है। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का बीटरूट लिया है और 2 to 3 मीडियम साइज़ की कैरेट ली है, जिसको बड़े बड़े चंक्स में मैंने काट लिया है। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, बस आपको रो कंज्यूम नहीं करनी है ताकि आपको ब्लोटिंग या एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर क्या करना है, जब आप इसको कुक कर लेंगे तो फ्लेम को बंद करने के बाद उसमें आपको आंवला और डेट्स ऐड कर देनी है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसमें 3 आंवलास, क्योंकि मेरे आंवला जो थे वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के थे, तो मैंने उसमें 3 आंवला ऐड किए थे और मैंने उसका सीड्स निकालकर उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था और फिर इसमें ऐड कर दिए थे। और डेट्स भी मैंने डीसीड करके उसमें ऐड कर दी थी। फिर जब ये सब ठंडा हो गया था तो मैंने इसको मिक्सी में प्योरे बना के रख लिया था और इसको ट्रे में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था। ये मेरा टोटल 5 डेज़ के लिए होता है। अगर आप इसी को 7 डेज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन इंक्रीज़ करके आप लोग पूरे वीक के लिए इसको बनाकर रख सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया था इससे विटामिन सी का इफेक्ट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा बेनिफिट, लेकिन आप मॉर्निंग में रोज अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से करने से आप कम से कम इसको डेली कंज्यूम तो कर सकते हैं। तो मुझे यही सही तरीका लगा, क्योंकि सुबह काफ़ी कियोस होता है, मैं डेली ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो मैं इसी तरीके से इसको बनाकर रख लेती हूँ। फिर बस मॉर्निंग में हॉट वाटर में उन आइस क्यूब्स को डिज़ोल्व करना है, थोड़ा सा पिंच ऑफ या तो आप सेंधा नमक या फिर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट कुछ भी उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं ये बात करूं कि मेरे जो पॉइंट्स थे, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैं अपनी नींद पर बहुत ध्यान दूंगी और उसके लिए उसको मॉनिटर करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं अब अपनी स्मार्ट वॉच को पहनकर सोती हूँ। तो मैंने उसमें काफ़ी चेंजेस देखे हैं। मैं अब जो अपनी स्लीप की टाइमिंग है वो 15 to 20 मिनट टोटल टाइमिंग में इंक्रीज़ हुई है और 10 to 15 मिनट मेरी डीप स्लीप की टाइमिंग भी इंक्रीज़ हुई है। तो धीरे धीरे मेरी स्लीप क्वालिटी भी सही हो रही है और ड्यूरेशन भी सही हो रही है। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि मैं डेली एटलीस्ट 8000 स्टेप कंप्लीट करूँगी। तो डे 4 और डे 5 पे ही मैं अपना दोनों ही दिन अपने टारगेट को अचीव कर पाई थी। मैंने दोनों ही दिन अच्छे से अपने 8000 स्टेप कंप्लीट किए थे। मैंने पहले तीनों दिन में क्या किया था कि मैंने वॉकिंग कोई वर्कआउट ट्राई कर लिया था। फिर मैंने डे 4 और डे 5 पे थोड़ी थोड़ी ऐसे ही नॉर्मल वॉक कर ली थी घर में या फिर बाहर जाकर, और धीरे से ही इसी तरीके से मैंने 4 to 5000 स्टेप कवर कर लिए थे। और फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बॉलीवुड सॉन्ग्स लगाकर जो स्टेप्स मैं पहले कर रही थी उन्हीं को मैंने फिर से प्रीवियस अपने वीडियोस वाले ही फिर से रिपीट करके अपने बाकी के बचे हुए टारगेट को अचीव कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये था, थर्ड पॉइंट, कि मैं डेली एक्सरसाइज भी करूँगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। तो मैं ये मॉर्निंग में ही करती हूँ। ये ड्रिंक लेने के बाद तो उसमें मुझे 20 to 25 मिनट लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी वेट से ही कर रही हूँ। मैं कोई वैसे एक्स्ट्रा वेट इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत दिनों बाद इंक्लूड करी है। अपनी एक्सरसाइज और घर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं उसके बाद लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ये मेरा 10 से 10:30 के बीच में होता है और डेली मैं इसमें प्रोटीन ऐड करने की बहुत कोशिश करती हूँ। तो मोस्टली 2 to 3 टाइम्स वीक में मैं एग लेती हूँ, जिसमें मैं ब्रेड ऑमलेट लेती हूँ। मैं 2 अंडे का ऑमलेट बनाती हूँ, लेकिन इसके साथ जो मैं ब्रेड लेती हूँ वो होल व्हीट की लेती हूँ, घर की बनी हुई ग्रीन चटनी, और मॉर्निंग में सोक नट्स लेती हूँ। इसके बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक में एक कोई फ्रूट लेती हूँ। डे 4 पे मैंने एक मीडियम साइज का ड्रैगन फ्रूट लिया था। ये मैं 12 से 12:30 के अराउंड लेती हूँ। फिर 2 से 2:30 के बीच में मेरा लंच होता है, जिसमें मैंने डे 4 पे मटर मशरूम की सब्जी, बथुए का रायता, इसके साथ रोटी और थोड़ा सा क्यूकम्बर का सैलेड लिया था। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मील होती है वो होती है इवनिंग
मील यानी कि इवनिंग स्नैक, जिसमें मैं कॉफ़ी लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी लो फैट मिल्क में बनाती हूँ। 1/3 पोर्शन मैं उसमें पानी भी ऐड करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसमें थोड़ी सी देसी खांड ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी भूख होती है इस वक्त में एक्स्ट्रा, तो मैं थोड़े से पीनट ले लेती हूँ। ये 3 to 4 स्मॉल स्पून पीनट है, जिसको मैं पहले ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, फिर बहुत थोड़ा सा देसी घी डाल के उसमें सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर ऐड कर लेती हूँ। डे 4 पे रात के अगर मैं डिनर की बात करूं, जो मेरा 8 o'clock के अराउंड होता है, तो उसमें मैंने चिकन रोल लिए थे। मैंने वो घर पे ही प्रिपेयर किए थे, व्हीट फ्लावर की रोटी के साथ और घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ, और इसके साथ थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल ली थी। नेक्स्ट डे पे भी सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना ही वो मॉर्निंग ड्रिंक ABCD ड्रिंक लिया था, जो कि मैं 7 o'clock के अराउंड लेती हूँ। फिर 10 o'clock के अराउंड जो मेरा ब्रेकफास्ट था, उस दिन था दाल के पराठे, और इसके साथ सोक्ड नट्स लिए थे, यानी कि आलमंड्स विदाउट पील। फिर मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने ग्रेप्स लिए थे, ये मैंने 12 o'clock के अराउंड लिए थे, और कभी कभी मैं इसके साथ एक कोकोनट वाटर भी ले लेती हूँ। उस दिन मैंने लंच में फिर से दाल के पराठे लिए थे, क्योंकि हमारी कुछ प्लानिंग ऐसी थी, तो मुझे फ्रिज का जो लेफ्ट ओवर था वो सारा फिनिश करना था, तो मैंने बचे हुए आटे के वही दाल के पराठे बना लिए थे, और इसको मैंने उस दिन दोपहर के टाइम में थोड़ी सी घर की बनी हुई लो फैट कर्ड के साथ लिया था। फिर मेरी एक 4th जो पॉइंट था, जिसमें मैं स्मॉल स्नैकिंग जो है वो बंद कर दूंगी, या फिर जितनी भी मैं ऐसी कोई स्नैक्स लूँगी मैं उसको वीडियो में कवर करूंगी, ताकि मुझे ये पता रहे कि मैंने ये लिया था। उसमें से एक है मेरी चॉकलेट की हैबिट, जो कि मैं आफ्टरनून में लेती हूँ। ये 70% डार्क है और मैं इसका सिर्फ 1 पीस लेती हूँ। फिर सेम मेरा इवनिंग स्नैक था, जिसमें मैंने कॉफ़ी ली थी, और उस दिन मेरा डिनर था दाल राइस, जिसमें राइस का पोर्शन दाल से थोड़ा सा कम था। उस दिन मैंने इसके साथ कोई भी सॉटेड वेजिटेबल नहीं ली थी, और इस दिन भी मैंने अपना 8000 स्टेप का टारगेट पूरा किया था। और दोनों ही दिन मैंने अपनी मील प्लानिंग एक दिन पहले ही, जो कि मेरा 5th पॉइंट था, वो मैंने अच्छे से कर ली थी, इसलिए मेरे सारे पोर्शन काफ़ी बैलेंस थे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.